अरुण गोविल लीड रामायण जब रामानंद सागर ने बनाई, उस वक्त लोग पूरे भक्तिभाव से इस शो को देखने बैठ जाते थे। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला ये शो लोगों के लिए महज एक धारावाहिक नहीं था, बल्कि एक लंबे अंतराल के साथ लोग उसे अपने जीवन में भी महसूस करने लगे थे। और श्री राम, माता सीता की छवि कैसी होती है, ये इस धारावाहिक ने बताया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नमित मल्होत्रा की रामायण मूवी के पहले पार्ट के श्री राम ग्लिम्स के बारे में, एक एक सीन पर, उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर, और जो लोग इस रामायण के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, खासकर ये वीडियो उनके लिए है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन लोगों की सोच इस वीडियो के आखिर तक बदल सकती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो मेरे साथ रामायण टीजर के इस छोटे से सफर पर। लोग आंखें बंद करके इस चरित्र पर भरोसा कर रहे थे और रामानंद सागर भी इस शो को बड़ी सावधानी से बना रहे थे। वो इस बात का ख्याल रख रहे थे कि जनता भी आहत ना हो और ये शो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ भी ना जाए। उनकी तारतम्यता, संतुलन का ही नतीजा था कि लोग दूसरे शो की तुलना में रामायण को सच मान रहे थे और रामानंद सागर की सोच पर एकदम फिट बैठ रही थी उनकी कास्टिंग। श्री राम के किरदार में अरुण गोविल न सिर्फ चरित्र निभा रहे थे, बल्कि उन्होंने राम के किरदार को ऐसे जिया कि लोगों को वो एक्टर नहीं बल्कि साक्षात राम दिखाई पड़ने लगे। पूरे शो में अरुण गोविल ने भगवान राम का किरदार ऐसे निभाया और उसे एक ऐसी ऊंचाई दी जिसे आज तक भी कोई बीट नहीं कर पाया। कहीं पर भी उनके चरित्र में 19-20 नहीं दिखा। उन्होंने हर हिस्से को इतनी खूबसूरती से निभाया कि एक एक्टर, एक सेट और कैमरा मानो कहीं हो ही ना, बल्कि राम ही अपने असली अवतार में पर्दे पर उतर आए हों। ठीक वैसे ही दीपिका चिखलिया ने भी माता सीता के किरदार को जिया। भारतीय नारी, साधारण लेकिन चेहरे पर तेज, समाज और अपने पति से दूर रहने का दुख, लेकिन उसमें भी ऐसी आत्मनिर्भरता कि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इस धारावाहिक का हर किरदार अब तक लोगों को याद है। YouTube पर रामायण के एपिसोड्स को करोड़ों लोग देखते हैं। जब भी रामायण की बात होती है, तब रामानंद सागर निर्मित संपूर्ण रामायण का जिक्र जरूर होता है। ये एक ऐसा धारावाहिक था जिसने अरुण गोविल को श्री राम के रूप में और दीपिका चिखलिया को माता सीता के रूप में लोगों ने इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया कि लोग उनकी तस्वीरें अपने घर में रखा करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। रास्ते में अगर कोई प्रशंसक मिल जाए तो इन कलाकारों को लोग भगवान मान बैठते हैं और कई बार तो लोग उनके चरणों तक में लेट जाते हैं, मानो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हों। अरुण गोविल का ये वीडियो देखिए, जिसमें एक महिला अरुण गोविल को प्रणाम करती दिखाई दे रही है। अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को राम और सीता के रूप में लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि भारी भरकम बजट वाले बॉलीवुड में अरुण गोविल को भी जगह देनी पड़ी। हालांकि इस फिल्म में वो भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की भूमिका में नजर आएंगे। दर्शकों को अरुण गोविल को देखकर भी उतनी ही खुशी होगी जितना इस फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज है। रामानंद सागर के रामायण में उस वक्त के दर्शक ने हर प्रकार के कैरेक्टर, लोकेशन को पसंद किया था, क्योंकि वो रियल थे। वो लोकेशन, वो युद्ध का सीन, सब कुछ एक रियल लोकेशन पर शूट किया गया था। वहीं आज की 4000 करोड़ में बनने वाली नमित मल्होत्रा की रामायण में तकनीक का इस्तेमाल तो भरपूर हुआ है, लेकिन वो रियल लोकेशन वाले सीन की बात ही कुछ और थी। हाँ, रामानंद सागर की रामायण में जो दैवीय सीन होते थे या चमत्कार वाली चीज जैसे कि राक्षस का मेकअप, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें अगर VFX जैसी तकनीक उस वक्त होती तो और अच्छा होता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमने ऐसे सीन को भी एक्सेप्ट कर लिया। पूरी रामायण इतने सुंदर तरीके से बनाई गई थी कि हमें ये सीन भी अच्छे लगने लगे थे। कुल मिलाकर ये रामायण लोगों के जहन में एक बार बैठ गई तो बैठ गई। अब नमित मल्होत्रा की रामायण आ रही है। लोगों ने इसके टीजर में ऐसी खामियां निकाली हैं जिसे देखकर लगता है कि क्या सचमुच ये 4000 करोड़ में बनने वाली रामायण है। अब हम इस नए रामायण के ट्रेलर में अच्छी और बुरी दोनों चीजों पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं रामायण के ट्रेलर के उन सीन्स के बारे में जिसने लोगों को डिसअपॉइंट किया। सबसे पहले तो ये सीन देखो, जिसमें ये एक बड़ा सा पक्षी जमीन पर गिरता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर खड़ा ये वॉरियर, इसके एक्शन किसी हॉलीवुड मूवी जैसे लग रहे हैं। इस सीन में न ही उतनी डिटेलिंग है और न ही युद्ध की भयानक स्थिति को ये ठीक तरीके से दिखा रहा है। रामायण का मतलब है आप इस कहानी में भारतीयता को बनाए रखेंगे, तभी आपकी कहानी लोग देखना पसंद करेंगे। आपने इसको हॉलीवुड मूवी के किसी वॉर सीन जैसा बना दिया, जो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ऐसा लग रहा है किसी वीडियो गेम का सीन हो। रामायण कोई आम स्टोरी नहीं है जिसे आप कैसे भी दिखा देंगे। इसमें आपको इंडियन नेस को बनाए रखते हुए स्टोरी टेलिंग करनी होगी। उम्मीद है ये बात मूवी रिलीज के समय तक मेकर्स याद रखेंगे। अब भगवान श्री राम का ये सीन देखो, जिसमें उनके राज्याभिषेक का एक सीन दिखाया जा रहा है। सीरियसली, आप ये सीन को स्पेशल कह रहे हैं? ये तो लग रहा है जैसे बाहुबली के एक सीन को कॉपी पेस्ट मार दिया गया है।
अब या तो टीजर को जल्दी जल्दी में रिलीज करने के लिए इन्होंने एआई का सहारा ले लिया, या फिर बड़ी जल्दबाजी में जैसे तैसे सीन को कट कर दिया गया है। ऐसी गलतियां आप आजकल के एआई जनरेटेड वीडियोस में देख सकते हैं। टीजर में वैसे फैक्टर्स होने चाहिए जो आपको आगे इस फिल्म को देखने के लिए पागल कर दे। स्टोरी रिवील ना करे, लेकिन टीज कर दे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पर तो आपने कई सीन में एक से बढ़कर एक गलतियां करते हुए टीजर रिलीज किया है। इसके अलावा ये झरने वाला सीन, ये नदी किनारे वाला सीन, ये सब कुछ आप रियल लोकेशन पर शूट करते तो वो ज्यादा बढ़िया फील देता। अब वीएफएक्स की सुविधा है तो आप उसे हर जगह डाल दे रहे हैं। आपका फोकस फिल्म को रिच बनाना होना चाहिए था, न कि ऑस्कर विनिंग कंपनी हो तो बस हर जगह स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल कर दो, उसमें भी तब जब आपकी फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपए हो। अब ये वॉर सीन ही देख लो, यहाँ पर पूरा सब कुछ प्लास्टिक लग रहा है, मतलब आर्टिफिशियल, मानो ग्रीन स्क्रीन पर शूट करके बस बढ़िया बैकग्राउंड लगा दिया। क्या है ये? कहीं से भी ये 4000 करोड़ के बजट वाली फिल्म नहीं लग रही। ये फाइट वाला सीन भी आर्टिफिशियल लग रहा है। अब बात करते हैं रामायण टीजर के उन हिस्सों की जिसने गूज बम्स ला दिए और अंदर से हिला कर रख दिया। मतलब इस टीजर के हम मजबूत पक्ष पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मुझे इसका इंट्रोडक्शन बेहद अच्छा लगा कि उन्होंने श्री राम को किसी पुराने गुजरे जमाने की तरह नहीं याद कर उन्हें प्रेजेंट गाइड बताया है। और फिर ये सबसे पहले छवि जिसमें सचमुच भक्ति वाली फील आ गई। ऑनेस्टली ये झरने वाला सीन भी मुझे अच्छा लगा, जिसे लेकर मुझे लगता है कि ये थिएटर में एकदम रियल और एडवेंचरस फील देने वाला है। ये वो सीन जिसमें पूरी सभा लगी है और शायद ये श्री राम के वनवास जाने के तुरंत पहले का सीन है। और ये सीन भी बहुत बढ़िया है जिसमें जनता उन्हें देख रही है और वो वनवास के लिए निकलने वाले हैं। और फिर ये बेहतरीन शॉट, इसके साथ चल रहे बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई ये इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि दुनिया के महान संगीतकारों ने मिलकर अगर बनाया है तो फिर म्यूजिक का जादू चलना ही है। ऑस्कर विनर ए.आर. रहमान और हैंस जिमर ने रामायण के म्यूजिक को उस लेवल पर पहुंचाया है जहां पर वो हमें डिवाइन फील आएगी ही आएगी। ये टीजर में साफ समझ आ रहा है। राजा श्री राम की छवि, राज मुकुट पहनाने वाला ये सीन शानदार। शायद पिता के चरणों में झुके हुए श्री राम, उनके भाव, वाह कमाल और उम्दा। और ये सीन मेरा फेवरेट। ये वो सीन हो सकता है जिसमें उनके पिता पुत्र के वियोग में अपने बेटे का नाम आखिरी बार पुकार रहे हैं। नमित मल्होत्रा वो हैं जिनकी कंपनी DNEG एक ऐसी कंपनी है जिसने 8 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। जहां एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म 1600 करोड़ कमा पा रही है, मतलब जो फिल्में सफल हैं वो भी भारी मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। वहीं क्या आपको लगता है कि जो फिल्म 4000 करोड़ में बन रही है वो सिर्फ भारत में 4000 करोड़ कमा लेगी? ये बात नमित मल्होत्रा को अच्छी तरह पता थी। यही कारण है कि मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर लॉस एंजलिस में रिलीज किया। वो इस फिल्म को ग्लोबली रिलीज करना चाहते हैं। ये वो फिल्म नहीं कि सिर्फ भारत के दर्शकों के लिए है, बल्कि ये भारत की संस्कृति, यहाँ की पहचान को वो ग्लोबली पहुँचाना चाहते हैं। इसके अलावा अब हम इस फिल्म के ऐसे पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे जो ऐसे इफेक्ट्स हैं जिसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म को विश्व स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। तो इन्होंने चुन चुन के ऐसे लोगों की टेक्निकल टीम बनाई है जिसने एक से बढ़कर एक विजुअल इफेक्ट्स और सीन और कैरेक्टर को क्रिएट किया है। तो इस रामायण को हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। हो सकता है दिवाली पर जब रामायण का पहला पार्ट रिलीज हो तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं और लोग राम के नए स्वरूप को एक्सेप्ट करने लगे। वैसे तो अरुण गोविल ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है श्री राम के स्वरूप का कि हर भारतीय के दिल में उनके लिए अभी तक एक अलग रिस्पेक्ट है। मेकर्स से ये उम्मीद रहेगी कि वो लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस कराएं कि जब दर्शक थिएटर में जाएं तो उन्हें लगे कि वो त्रेता युग में पहुंच गए हैं, और जब वो बाहर निकले तो उनके मन में वो छवि हमेशा के लिए छप कर रह जाए। ये एक ऐसी मूवी है जिसकी कहानी तो सबको पहले से पता है, लेकिन उसका चित्रण कैसे किया जा रहा है और दर्शकों को वो कैसा एक्सपीरियंस कराती है, ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो करते हैं इंतजार दिवाली का, जब श्री राम पधारेंगे।